हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए मैथ्स विषय का बेलन तथा शंकु, सिलेंडर एंड कोन चैप्टर लेकर के हाजिर हुई हूँ। ये चैप्टर आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी चैप्टर है। यहाँ से आप लोगों को 4 से 5 अंक के प्रश्न निश्चित रूप से हर साल देखने को मिलते हैं और पूरे चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए ये चैप्टर बिल्कुल कठिन विषय ना रहे, कठिन ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैथ्स विषय का मैं कई चैप्टर करा चुकी हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहां से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेलन के बारे में। बेलन की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे, परिभाषा के बाद फॉर्मूला और फॉर्मूले के बाद उससे रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग एक एक टॉपिक समझते जाइएगा। सबसे पहले सिलेंडर यानी बेलन किस प्रकार से बनता है। ये इस तरह से ऊपर एक वृत्त की आकृति होती है फ्रेंड्स, नीचे एक वृत्त की आकृति होती है और इस तरह से फ्रेंड्स ये वृत्त इस वृत्त से ऐसे मिला हुआ होता है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र बिंदु होता है O और यहाँ पे इस वृत्त का भी केंद्र बिंदु O होता है। O को O से हम मिलाते हैं, उसके बाद O से लेकर के यहाँ तक की यानी A और B मान लेते हैं। O से एक जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या यानी R होती है, O से B भी वृत्त की त्रिज्या यानी R होती है और यहां से यहां तक की ऊंचाई को हम H से दर्शाते हैं। होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स परिभाषा की। परिभाषा क्या होती है बेलन की। तो बेलन एक ऐसी त्रिआयामी यानी 3D ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वक्र यानी कर्व्ड होता है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेलन क्या होता है। बेलन एक ऐसी त्रिआयामी यानी 3D ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त एवं एक वक्र यानी आयत से मिलकर बना होता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वक्र यानी कर्व्ड होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फॉर्मूले की। फॉर्मूला बिल्कुल आप लोग रट लीजिए। फॉर्मूला सबसे पहले आता है फ्रेंड्स बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल याद कर ले इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। नेक्स्ट है खोखले बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो खोखले बेलन का आयतन होता है पाई आर ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। होप आप लोगों को ये सभी फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें आप जरूर 1 से 2 बार अगर लिख करके याद करेंगे तो फॉर्मूले निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न में कोई फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, तो आपको फॉर्मूला लिखने के लिए भी आ सकता है। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो सभी फॉर्मूले से रिलेटेड होते हैं। फॉर्मूला अगर आपको लर्न नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन भी ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहाँ वैल्यू को पुट करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए फॉर्मूला लर्न होना बेहद जरूरी है। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं प्रश्नों की। बेलन के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको 2 चीजें दी गई हैं। एक बेलन की ऊंचाई यानी h आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर और दूसरी दी गई है बेलन की त्रिज्या r बराबर 3.5। ठीक है, सॉरी 3.5 नहीं, r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2 गुणे 22/7। फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 22/7 और गुणे आर कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 गुणे एच कितना है आपका, एच है आपका यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 से 7 कट गया और ये 22 दूना 44 और गुणे 14। इसका जब आप गुणा करेंगे 44 से 14 को तो ये आपका आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा आपको ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 गुणे 22/7 गुणे आर है 7 और यहाँ पे h प्लस आर, h आपको कितना दिया गया है 14 दिया गया है और r आपको 7 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ये आपका हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे 22 दूना 44 और गुणे 14 7 हो गया आपका 21 और 44 और 21 का जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स बेलन किस तरह से बनता है, ऐसे, फिर नीचे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे बनता है। ठीक है, ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक बेलन की ऊंचाई होती है, ये यहां से यहां तक ये त्रिज्या होती है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि व्यास दिया गया है, बेलन का व्यास, ठीक है, आधार का व्यास, मतलब ये आपका आधार है, ये क्या है, बेलन का आधार है। इतने पूरे की लंबाई आपको दी गई है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई 28 सेंटीमीटर आपको दी गई है। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 28 सेंटीमीटर दी गई है। ऊंचाई आपको 18 सेंटीमीटर दी गई, यहां से यहां तक 18 दी गई है। बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। बेलन के आयतन का फॉर्मूला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यास आपको 28 सेंटीमीटर दिया गया है तो लिख देंगे व्यास बराबर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला और आप जान जाइए, त्रिज्या हमेशा जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ठीक है, व्यास बटे 2 होती है। तो त्रिज्या यानी आर आपका निकल के आ जाएगा 28/2 और बराबर 14 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स ऊंचाई आपको क्या दिया गया, 18 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप यहाँ पे h बराबर लिखेंगे 18 सेंटीमीटर। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। सबसे पहले आपको बेलन का आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बिल्कुल रट लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है तो यहाँ पे 22/7 और गुणे आर की वैल्यू कितनी आई है, 14 गुणे 14। चूंकि आर स्क्वायर है तो 14 गुणे 14 और गुणे एच बराबर हो गया 18। 7 दूना 14, 22 दूना 44। ठीक है, 22 दूना 44 गुणे 14 और गुणे 18 को जब आप गुणा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा,
ये आ जाएगा गुणा करके 11,088 घन सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, पहला आंसर आपका ये हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? दूसरा आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। अब यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ, नीचे आप वैसे करिएगा, लेकिन मैं साइड में बता दे रही हूँ ऐसे ही। संपूर्ण पृष्ठ बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। ठीक है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, तो 2 गुणे 22/7 और गुणे r कितना हो गया फ्रेंड्स? यहाँ पे 14 और h प्लस आर आपका हो गया, h बराबर है आपका 18 धन 14 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44, दूना 88 और यहाँ पे हो गया 88 और गुणे 18 और 14 को जब आप जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3 32 आ जाएगा। 88 गुणे 32 का जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 88 और 32 का ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जब आप गुणा करेंगे तो 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स 3.5 सेंटीमीटर चौड़े यहाँ पे दिया गया है, यानी व्यास यहाँ पे दिया गया है और ऊंचाई यहाँ पे दी गई है। h बराबर 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है और आपको d बराबर दिया गया है, व्यास बराबर डायमीटर। d मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, व्यास बराबर दिया गया 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर होती है व्यास की हमेशा आधी, तो ये हो जाएगा 3.5 और बटे 2 हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, r बराबर, ठीक है, r बराबर हो जाएगा 3.5 बटे 2। अब यहाँ पे क्या आपको दिया गया है? बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन के आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, आयतन बराबर होता है यहाँ पे बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई की जगह 22/7 गुणे आर की जगह हो जाएगा आपका 3.5 बटे 2 गुणे 3.5 बटे 2 और गुणे एच आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पे 7 एकन्नम 7 और 0.5। ठीक है, 7 5 35 होता है। अब सबको गुणा जब आप करेंगे तो गुणा करने पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 96.25 सेंटीमीटर क्यूब और यही हो जाएगा आपका आयतन और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, 550 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सरिया का व्यास आपको दिया गया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को जब आप त्रिज्या में चेंज करेंगे फ्रेंड्स तो त्रिज्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आ गई। ठीक है, सरिया की त्रिज्या आ गई। अब आपको क्या दिया गया है? सरिया की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, यानी h आपको ज्ञात करना है। ठीक है, h आपको ज्ञात करना है। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्या ज्ञात, यहाँ पे बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर 550 घन सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लोहे का आयतन कितना दिया गया है? लोहे का आयतन आपको प्रश्न में दिया गया है, लोहे का आयतन बराबर 550 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आपको दिया गया है।
और सरिया बनाई जाती है तो मतलब 550 घन सेंटीमीटर लोहा को जब आप पिघलाते हैं तो उससे एक बेलनाकार सरिया आप बनाते हैं। तो यानी कि 550 घन सेंटीमीटर जो लोहे का आयतन होगा वही आयतन होगा बेलनाकार सरिये का। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन। ठीक है, सरिया का आयतन बराबर होगा लोहे के आयतन के। अब सरिया का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर पाई आर स्क्वायर एच के। तो यहाँ पे पाई की जगह क्या हो जाएगा, पाई की जगह हो जाएगा 22/7, आर की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1/2 गुणे 1/2, और एच आपको ज्ञात करना है। और लोहे का आयतन आपको दिया गया है 550 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब 22/7 यहाँ पे है, ये इसको आप जो कट रहा है काट दीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। ठीक है, 11/14। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। इसको देखिए कैसे होगा, हाँ इस तरह से हो गया, ऊपर 11 एच और बटे 14 बराबर 550। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब 11 एच बराबर 550 गुणे 14। ठीक है, अब यहां पे हो गया एच बराबर हो गया 550 गुणे 14 और बटे 11, 11 करने में 11, 11 पचे 55, 50 हो गया। और यहाँ पे हो गया 14 पंचे 70, एच बराबर 70 यानी 700, 14 पंचे 70, यहाँ 0 है, 700 सेंटीमीटर हुआ। और चूंकि लंबाई जो होती है वो हमेशा मीटर में आती है, तो यहाँ पे 700 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलेंगे तो बराबर हो जाएगा 700/100। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 700/100 बराबर हो जाएगा यहाँ पे बराबर 7 मीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन दिया गया है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 550 घन सेंटीमीटर लोहे को जो पिघलाया जाता है तो एक बेलनाकार सरिया बनता है। मतलब लोहे का आयतन बराबर सरिया के बेलनाकार सरिया के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, सरिया का आपको व्यास दिया गया है 1 सेंटीमीटर है, तो सरिया की त्रिज्या सबसे पहले हो जाएगी, व्यास की आधी होती है 1/2 हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर सरिया की त्रिज्या हो गई। एच आपको ज्ञात करना है, सरिया की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। लोहे का आयतन आपको दिया गया है 550 सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं सरिया का आयतन बराबर लोहे का आयतन। सरिया का आयतन का फॉर्मूला हमेशा बेलनाकार का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 22/7 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे एच बराबर 550। एच की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, 11h/14 बराबर 550, 11h बराबर 550 गुणे 14। यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 550 गुणे 14/11, 11 पच्चे 55, 0, 50 गुणे 14 को जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। चूंकि लंबाई मीटर में होती है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, 700/100 बराबर 7 मीटर, यही आपका आंसर आ गया। होप आप लोगों को बेलन से रिलेटेड ये सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं पुनः जब भी नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी तो आप लोगों को वो क्वेश्चन सबसे पहले बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन आप लोगों की तैयारी कराऊंगी, सभी सब्जेक्ट्स की भी कराऊंगी और साथ ही साथ गणित भी विषय को बिल्कुल आसान बना दूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल हर्षदा क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट होकर और ज्यादा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूं और ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कराऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।